रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लाइट रिएक्शंस के राज़ों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं फ़ोटोसिंथेसिस की तो इसमें जो वर्ड फ़ोटो है ये मंसूब है लाइट रिएक्शंस। तो वो तमाम इवेंट्स, वो सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस जिसके नतीजे में एनर्जी की कन्वर्जन और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है और फाइनली एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर कन्वर्ट होकर यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, आई मीन टू से दैट NADPH और ATP की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऐसी ही सीरीज़ ऑफ रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो साइट्स हैं इन्हीं लाइट रिएक्शंस की, वो एक्चुअली थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इलस्ट्रेटेड फॉर्म में थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये आप देख सकते हैं, ये लिपिड बाइलेयर शो हुए हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये लिपिड बाइलेयर है थैलाकॉइड की, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये सारी यहाँ से लेकर ये सारी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के नीचे जस्ट सपोज ये प्लांट के क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, जेली लाइक फ्लूइड है, और ये वाला हिस्सा बोर्ड का ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड है, इन स्पेस ऑफ द थैलाकॉइड। तो दिस वन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये नीचे वाला जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में बोर्ड है ये स्ट्रोमा को शो कर रहा है, और ये वाला हिस्सा बोर्ड पे ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड को शो कर रहा है। तो आई ये कैसे लाइट रिएक्शंस जो हैं होते हैं और इनमें इवेंट्स कौन कौन से हैं और ये कहाँ पे होते हैं, इसके बात करते हैं। तो लाइट रिएक्शंस को समझने से पहले हमें थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स को समझना ज़रूरी है, जिनको हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तमाम एल्गी के अंदर, तमाम साइनोबैक्टीरिया के अंदर और तमाम प्लांट्स की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फ़ोटो सिस्टम 1 भी मौजूद होता है और फ़ोटो सिस्टम 2 भी मौजूद होता है। तो इन्हीं फ़ोटो सिस्टम्स को आपस में जो कनेक्ट करती है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की एक सीरीज़ होती है, एक चेन होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। 3 मेन प्रोडक्ट्स बनती हैं लाइट रिएक्शन में। वन इज़ कॉल्ड NADPH, reducing form of energy. The other is called assimilatory form of energy, adenosine triphosphate. और तीसरी चीज़ बनती है फोटोलिसिस के नतीजे में ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में रिलीज़ होती है। प्लांट्स इसका कुछ हिस्सा खुद यूज़ करते हैं एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में, और मेजॉरिटी इसका जो बल्क है वो एयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आए ये NADPH, ये ऑक्सीजन और ATP कैसे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फ़ोटो सिस्टम 2 है। तो एक्चुअली फ़ोटो सिस्टम 2 एक कम्प्लेक्स है। तो लाइट रिएक्शन की बिगिनिंग और फोटोसिंथेसिस की बिगिनिंग एक्चुअली फ़ोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फ़ोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करेंगे। जबकि फ़ोटो सिस्टम 1 जो है ये पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम फ़ोटो सिस्टम 1 है। ये लेटर स्टेजेस में डिस्कवर हुआ, इसलिए इसका नाम फ़ोटो सिस्टम 2 है। बहरहाल फोटोसिंथेसिस का जो आगाज़ है और लाइट रिएक्शन की जो बिगिनिंग है वो फोटो सिस्टम 2 से होती है। तो एक्चुअली ये एक कम्प्लेक्स है और इस कम्प्लेक्स के अंदर 2 मेन चीज़ें हैं। वन इज़ कॉल्ड क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी चीज़ इस कम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। तो इट्स अ कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फोटो सिस्टम के 2 मेन पार्ट होते हैं। वन इज़ कॉल्ड रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल रिजाइडेड होता है, जबकि दूसरा पार्ट होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फोटो सिस्टम 2 के केस में जो रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल है ये 680 नैनोमीटर वाली जो रेड लाइट है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दैट्स वाई क्लोरोफिल A जो कि 680 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है लाइट की, रेड लाइट की, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट्स वाई इसको P680 भी कहते हैं। P680 इज़ आल्सो द अदर नेम ऑफ फोटो सिस्टम 2।
अब देखिए लाइट के अंदर तो बहुत सारी वेवलेंथ है, वो लाइट जो अर्थ पे आ रही है और स्ट्राइक कर रही है लीव्स को, तो लीव्स की तो कोशिश है उस एनर्जी का, उस वेवलेंथ का मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। तो यही वजह है क्लोरोफिल ए जो है, जो कि रिएक्शन सेंटर में है, इसका साथ देने के लिए असेसरी पिगमेंट्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स होते हैं। तो यही कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स मिलकर जो कम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटीना कम्प्लेक्स। तो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को तो एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल कर रहा है रिएक्शन सेंटर का। जो अदर वेवलेंथ होती हैं, जो रेड लाइट बाकी होती है, जो ब्लू लाइट होती है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है, उनको ये एक्सेसरी पिगमेंट्स और एंटीना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करके रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के थ्रू वो चैनलाइज एनर्जी होती है और फनलाइज होती है इनटू द रिएक्शन सेंटर। कैसे, इस पर बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसका दूसरा नाम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी है। एंटीना कॉम्प्लेक्स आल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो जस्ट ये हमारे पास वो फोटॉन्स हैं और फोटॉन के अंदर जो एनर्जी होती है उसे क्वांटम कहते हैं, और फोटॉन को शो करते हैं स्मॉल h स्मॉल v से। ये दो फोटॉन्स स्ट्राइक हुए और इन फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी थी वो इन पिगमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में यूज़ होती है। वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मैकेनिज़्म के तहत, जिसे हम रेजोनेंस कह रहे हैं, रेजोनेंस के मैकेनिज़्म से थ्रू ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के हैंड ओवर होती है, दूसरे से तीसरे, एंड अल्टीमेटली ये एनर्जी पहुंचती है, चैनलाइज होती है, गैदर होती है इनटू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम थ्रू। और याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम 2 का, यहाँ से वो एनर्जी जो रेजोनेंस के ज़रिए यहाँ पे पहुँची है, वो एनर्जी क्लोरोफिल ए के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करेगी। तो यहाँ से फ़ोटो एक्साइटेशन के नतीजे में जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं वो बड़ी रैपिडली इन पिको सेकंड्स के अंदर क्लोरोफिल ए के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो रेडली इमीडिएटली कैप्चर करती हैं। फ़ोटो सिस्टम 2 के साथ ही एक एसोसिएटेड प्रोटीन है जिसका नाम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर केमिकली एक्चुअली फियोफाइटन प्रोटीन होती है। ये फियोफाइटन जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, जबकि ये ऑक्सीडाइज कर रही है क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो ऑक्सीडेशन हो रही है क्लोरोफिल की। वो 2 इलेक्ट्रॉन रेडली जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर जाकर स्टेबलाइज होते हैं एक्सेप्ट होने के बाद, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। तो याद रखिएगा, जब क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पे हम एक स्टार का सिंबल लगा देते हैं, और यही 2 इलेक्ट्रॉन, आई बेग अ पार्डन, जब फोटॉन्स की एनर्जी रेजोनेंस के थ्रू एंटीना कॉम्प्लेक्स के ज़रिए क्लोरोफिल ए पे पहुंचती है तो इस पे हम स्टार का निशान लगा देते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस क्लोरोफिल ए के अपने बाहर निकलते हैं तो इस पे प्लस का सिंबल आ जाता है क्लोरोफिल ए। जब इसको स्टेबल करना होता है, इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाना होता है, इसको स्टेबलाइज करना है ताकि ये मज़ीद रेजोनेंस के ज़रिए फ़ोटॉन की एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकें, तो एक्चुअली फ़ोटो सिस्टम 2 के साथ एक एंजाइम अटैच होता है जिसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स कहते हैं या ऑक्सीजन इवॉल्विंग एंजाइम कहते हैं। यही वो एंजाइम है माय डियर स्टूडेंट्स, यही वो एंजाइम है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा ऑन दी ल्यूमिनल साइड। जो ल्यूमिनल साइड होती है थैलाकाइड की, वहाँ फोटो सिस्टम 2 के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम को काम करने के लिए को फैक्टर चाहिए मैंगानीज, दैट्स वाई इसका दूसरा नाम है मैंगानीज कॉम्प्लेक्स। ये जो मैंगानीज कॉम्प्लेक्स है या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। लाइट की मौजूदगी में वाटर के मॉलिक्यूल्स का टूटना, दिस इज़ कॉल्ड फोटोलिसिस। इस फोटोलिसिस के नतीजे में ये प्रोटॉन रिलीज़ हुए और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए और साथ ही ऑक्सीजन रिलीज़ हुई। यही वो ऑक्सीजन है जो एयर में लिबरेट हो जाती है, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करती है, ये वाली ऑक्सीजन।
जबकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाटर के ये फोटो सिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए के रिएक्शन सेंटर में आ जाते हैं और क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटॉन हैं ये क्या करते हैं इस पे हम बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन आकर क्लोरोफिल ए में ऐड हो गए तो स्टेबलाइज हो गया रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन जो है ये स्टोमेटा से प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं। तो ये है वो पहली प्रोडक्ट जो लाइट रिएक्शन के नतीजे में बनती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो बूस्ट होकर निकले, इलेक्ट्रॉन्स बूस्ट होकर जो निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन फाइनली पिया से आगे रिलीज़ होंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन पिया से निकलेंगे एक्साइट होकर। अब इसको एक्सेप्ट करेगा प्लास्टोक्विनोन। ये पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ। तो प्लास्टोक्विनोन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इसकी रिडक्शन होगी और इसके अपने दो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर बाहर निकलेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो हर स्टेप पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। दैट्स वाई हम फोटोसिंथेसिस को रेडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो वाटर टूटा है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और केल्विन साइकिल में हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जब फिक्सेशन होती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और रिडक्शन होती है। ये दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से फाइनली साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में ऐड होते हैं और इसके अपने दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकलते हैं। पहले रिडक्शन हुई और फिर ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ने हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल में जाने के लिए स्टेबलाइज होने के लिए जो एनर्जी लॉस की है वो एनर्जी यूज़ होगी स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ये स्ट्रोमा के प्रोटॉन को स्ट्रोमा से निकाल कर ये एनर्जी इधर ले आई है ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते जाती हैं और उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोटॉन को अट्रैक्ट करती है और ये प्रोटॉन ल्यूमिनल साइड ऑफ द थैलाकॉइड ल्यूमन के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है। यही ग्रेडियंट बाद में अभी हम देखेंगे केमी ऑस्मोसिस के ज़रिए एटीपी को सिंथेसाइज करने में यूज़ होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन जो है जो कि कॉपर कंटेनिंग ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसमें जब दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के ऐड होंगे तो इसकी रिडक्शन होगी। अब यहाँ से इसके अपने दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से वो फाइनली क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ज़रा सुने, जिस तरह फोटो सिस्टम 2 पे फोटॉन स्ट्राइक कर रहे थे इसी तरह फोटो सिस्टम 1 पे भी फोटॉन स्ट्राइक कर रहे। ये फोटॉन जब स्ट्राइक करते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ तो डिफरेंट मॉलिक्यूल से एनर्जी रेजोनेंस के मैकेनिज्म से चैनलाइज और फनलाइज होती है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है फोटो सिस्टम 1 का ये डायरेक्टली 700 नैनोमीटर वाली लाइट जो है रेड लाइट उसको भी एब्जॉर्ब कर सकता है। यही वजह है फोटो सिस्टम 1 का दूसरा नाम है P700। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो दो इलेक्ट्रॉन फोटॉन की एनर्जी जब पहुंचती है रेजोनेंस के मैकेनिज्म से क्लोरोफिल ए में तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस गैप को फिल करने के लिए, उस होल को फिल करने के लिए ये प्लास्टोसायनिन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस गैप को फिल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफिल ए के दो इलेक्ट्रॉन जो हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं, फोटो एक्साइटेड होते हैं, वो फाइनली इसकी अपनी फोटो सिस्टम 1 की प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है फियोफाइटर, वो इसको रेडली कैप्चर कर लेती है। ये फाइनली फिर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर एमिट होते हैं एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वो फाइनली फेरिडॉक्सन में आ जाते हैं। यहाँ से फेरिडॉक्सन से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है, फोटो सिस्टम 1 के साथ अटैच है। और अब ये फोटो सिस्टम 1 ही यहाँ पे देखेंगे NADPH बनवाने में हेल्प करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करेंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन ये एंजाइम जो है NADP ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे स्टोमा में एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं NADP में ऑक्सीडाइज्ड को एंजाइम में तो ये रिड्यूस फॉर्म बन जाती है को एंजाइम। कांग्रेचुलेसन माय डियर स्टूडेंट, ये था वो एनर्जी इंटरमीडिएट जो हम बनाने जा रहे थे। इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन की फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एनर्जी। और इसी रिड्यूसिंग एनर्जी को हम केल्विन साइकिल के अंदर यूज़ करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स,
जब NADPH बन गया है, अब हम बनाएंगे ATP कैसे बनता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के गुजरने से जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हुआ है ल्यूमन ऑफ द थैलाकाइड, तो याद रखना यही प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और वाटर के टूटने से जो दो प्रोटॉन, कई प्रोटॉन बनते हैं, दो प्रोटॉन हम लेते हैं स्टैंडर्ड वाटर के टूटने वाले, और दो प्रोटॉन जो स्ट्रोमा से इधर आए, आई मीन 4 प्रोटॉन अगर ATP सिंथेज में से गुजरें तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ दी प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से जो एक्टिवेशन होती है इस दुनिया की सबसे छोटी टरबाइन के अंदर, दुनिया की सबसे छोटी मोटर है जिसे हम ATP सिंथेज कह रहे हैं, जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है 4 प्रोटॉन के गुजरने से, तो यहाँ पे स्टोमा के अंदर ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को ये कंबाइन करता है और यहाँ पे हमारे पास ATP भी बन जाती है, असिमिलेटरी पावर ऑफ एनर्जी, सिमिलेटरी पावर ATP। तो ATP केमी ऑस्मोसिस के नतीजे में बन रही है, और ये जो NADPH है ये इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन फाइनल NADP एक्सेप्ट करता है, तो NADPH बन रहा है। ये हमारी दूसरी और तीसरी प्रोडक्ट भी बन गई लाइट रिएक्शन में। माय डियर स्टूडेंट्स, वो मैकेनिज़्म जिसमें इलेक्ट्रॉन लीनियर फ्लो करके ATP बनाने में हेल्प कर रहे हैं प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप करके, इस मैकेनिज़्म को, इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के पास NADP का लेवल लो हो जाता है, इट मीन्स सफिशेंट NADPH बने हुए हैं और वो नॉर्मली केल्विन साइकिल में यूज़ हो रहे होते हैं, और जब NADP का लेवल लो होता है तो यहाँ से एक और प्रोसेस स्विच ऑन होता है। ये जो फोटॉन फॉल कर रहे हैं फोटो सिस्टम 1 पे और क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को अमिट करवा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब फेरिडॉक्सिन पे पहुंचते हैं तो ये आगे NADP में एक्सेप्ट नहीं होते, NADP इनको एक्सेप्ट नहीं करता, ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन वापस मूव करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्लास्टोक्विनोन में एक्सेप्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर मूव करके इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से दोबारा फोटो सिस्टम 1 और फेरिडॉक्सिन और फिर फेरिडॉक्सिन से वापस, ये साइक्लिक वे में मूव करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के साइक्लिक वे में मूव करने से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की वजह से प्रोटॉन का, ह्यूमन ऑफ द थैलाकाइड, वही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब दोबारा गुजरता है वो प्रोटॉन इस ATP सिंथेज में से, तो सिर्फ हमारे पास ATP बनती है। तो याद रखना साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जस्ट ATP बनती है, NADH नहीं बनती और ना ही ऑक्सीजन बनती है। जब हमारे पास NADP का लेवल हाई हो और तब ऑब्वियसली NADPH बनाने होते हैं, तब लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जिगजैग पाथवे ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यही वजह है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को जी स्कीम भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कंपैरिजन ये है, यहाँ पे जस्ट ATP बनती है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP भी बनती है, ऑक्सीजन भी बनती है और NADPH भी बनता है। साइक्लिक फास्फोरिलेशन में जस्ट फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में, साइक्लिक मैनर में फ़्लो करके प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करते हैं। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट्स सीधा पॉइंट लाइट रिएक्शंस के, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इट्स ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। थैंक यू।